गांव की पगडंडी से गुजरते हुए सूरज की तपिश चेहरे को झुलसा रही थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, जैसे धरती मां अपने ही बेटों से रूठ गई हो। नदियां सूख चुकी थीं, कुएं का पानी तलहटी में कहीं खो गया था और तालाब की मिट्टी फटकर चीरों में बदल गई थी। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा की, जहां रहने वाला किसान रामस्वरूप यादव अपनी गरीबी, भूख और कर्ज से जूझते हुए भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखता है। रामस्वरूप की उम्र 55 साल थी। चेहरा धूप और मेहनत से काला पड़ चुका था। झुर्रियों की लकीरें जैसे उसकी जिंदगी की हर कठिनाई का हिसाब बयां करती थीं। उसके पास 2.5 बीघा जमीन थी, लेकिन वह जमीन भी अक्सर बंजर ही रह जाती थी, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं था। कभी बरसात समय पर होती तो फसल लहलहाती, लेकिन अक्सर आसमान की बेरुखी उसके सपनों को मुरझा देती। उसके घर में बूढ़ी मां सरस्वती देवी, पत्नी शांता और 3 बच्चे। बड़ा बेटा राकेश 18 साल, बेटी गुड़िया 15 साल और छोटा बेटा मुकेश 10 साल रहते थे। सुबह का समय था। शांता मिट्टी के चूल्हे पर आटे की पतली रोटियां सेक रही थीं। साथ में सिर्फ प्याज और नमक था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मां, आज सब्जी नहीं बनी क्या? मुकेश ने मासूमियत से पूछा। शांता ने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, जब खेत में अनाज ही नहीं है तो सब्जी कहां से लाऊं? भगवान चाहे तो अगली फसल अच्छी होगी, तब सब्जी भी बनेगी। रामस्वरूप यह सब देख रहा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा दिया हो। उसे याद आया कि पिछले साल सूखे की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। मजबूरी में उसे साहूकार मथुरा लाल से 10,000 का कर्ज लेना पड़ा था। साहूकार ने कहा था, रामस्वरूप, पैसा ले ले, मगर ब्याज महीने का 5% देना होगा, नहीं तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। गरीबी की आग में जलते किसान ने मजबूरी में हां कर दी थी। अब हर महीने साहूकार का ब्याज चुकाना उसके लिए किसी जाल से कम नहीं था। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर बातें करते। वहीं पर राजनीति, मौसम, शादी ब्याह और खेती की चर्चाएं होती थीं। उस दिन भी सब बैठे थे। गांव का मुखिया बोला, इस बार सरकार ने कहा है कि किसानों को सस्ता बीज मिलेगा और खाद पर भी सब्सिडी। रामस्वरूप मन ही मन हंस पड़ा। सब्सिडी और राहत बस कागज पर ही होती है, असली फायदा तो बड़े जमींदारों को मिलता है। हमारे जैसे छोटे किसान तो बस टकटकी लगाकर आसमान देखते रहते हैं। पास बैठे एक और किसान ने कहा, भाई, हम तो सोचते हैं कि शहर जाकर मजदूरी कर लें, खेत से पेट नहीं भरता। यह सुनकर रामस्वरूप का दिल डगमगाया। क्या वह भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर चला जाए? लेकिन उसकी आत्मा कहती, नहीं, यह धरती मेरी मां है, इसे छोड़कर भागना गुनाह है। मैं खेती छोड़ दूंगा तो कौन करेगा? रात को जब सारे लोग सो गए, रामस्वरूप नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा था। आकाश के अनगिनत तारे उसे ताक रहे थे। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या मेरा बेटा राकेश पढ़ लिख कर अफसर बन पाएगा? क्या गुड़िया की शादी अच्छे घर में कर पाऊंगा? क्या मेरी मां की दवाइयां समय पर आ पाएंगी? वह सोचते सोचते आंखों में आंसू भर लाया, लेकिन तुरंत खुद को संभाला और मन में ठान लिया, मुसीबत चाहे जितनी आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत से एक दिन सब बदलूंगा। अगले दिन रामस्वरूप सुबह 4 बजे उठ गया। उसने बैल जोड़े और सूखी जमीन को हल से जोतने लगा। खेत भले ही प्यासा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की नमी बाकी थी। गांव के कई लोग उसे देख रहे थे। कोई कहता, पागल है, बिना पानी के खेती करेगा। कोई हंसकर कहता, अरे, भगवान भी अब इस धरती पर दया नहीं करेगा, ये तो सब व्यर्थ है। लेकिन रामस्वरूप ने किसी की परवाह नहीं की। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, जैसे वह धरती को अपनी मेहनत की नमी से सींच रहा हो। बरसात का मौसम आया, लेकिन इस बार भी बादल जैसे गांव से नाराज थे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इतनी नहीं कि खेतों की प्यास बुझ सके। रामस्वरूप ने जितना हो सका खेत में बोवाई कर दी, पर बिना पानी के फसल क्या उगती। पौधे सूख कर झुलस गए। साहूकार मथुरा लाल अपने नौकरों के साथ खेत के किनारे आ खड़ा हुआ। मोटे पेट और तोंद निकले शरीर के साथ उसकी आवाज जैसे किसी शिकारी की तरह गूंजी, रामस्वरूप, तेरे ऊपर अब ब्याज समेत 15,000 हो गया है। सुना है इस बार तेरी फसल भी बर्बाद हो गई। अब बता, तू पैसा कैसे देगा? रामस्वरूप ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मथुरा बाबू, थोड़ा वक्त दे दीजिए, भगवान चाहेगा तो अगली बार अच्छा होगा। साहूकार हंसते हुए बोला, भगवान से ज्यादा भरोसा मेरे पैसे पर रख। अगर अगली महीने तक ब्याज नहीं मिला तो तेरी 2.5 बीघा जमीन मेरे नाम हो जाएगी।
समझ गया? रामस्वरूप के माथे पर पसीना छलक आया। वह जानता था जमीन चली गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़े बेटे राकेश की आंखों में हमेशा पढ़ाई का सपना था। वह अक्सर कहता, बाबा मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा, आप और मां को कभी भीख मांगने जैसी हालत नहीं होने दूंगा। रामस्वरूप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, लेकिन भीतर डर भी था। एक दिन स्कूल का मास्टर जी घर आए और बोले, राकेश होनहार लड़का है, लेकिन किताबें और फीस जरूरी हैं, बिना इसके पढ़ाई मुश्किल है। रामस्वरूप ने पत्नी से नजरें चुराईं। घर में तो खाने के लाले थे, फीस कहां से आती? तभी मां सरस्वती देवी अंदर से आईं और अपने पुराने संदूक से चांदी की एक पायल निकाल लाईं। आंसू पोंछते हुए बोलीं, बेटा इसे बेच दे, बहू की शादी के समय के लिए रखा था, पर आज पोते की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। रामस्वरूप रो पड़ा। उसने पायल बेचकर बेटे की किताबें खरीदी। राकेश खुशी खुशी पढ़ाई में जुट गया। गुड़िया की उम्र 15 साल थी। वह पढ़ने में भी तेज थी, लेकिन घर की हालत देखकर अक्सर किताबों से ज्यादा मां का हाथ बटाती। वह कहती, मां मैं भी पढ़ाई करूंगी और टीचर बनूंगी, तब आपको और बाबा को आराम दूंगी। लेकिन समाज की जंजीरें जल्दी कसने लगीं। गांव की औरतें ताने देतीं, अरे अब लड़की जवान हो रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जल्दी शादी कर दो, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। रामस्वरूप यह सुनकर बेचैन हो जाता। उसकी गरीबी पहले ही बोझ थी, अब बेटी की शादी का खर्च सोचकर उसकी नींद उड़ जाती। एक दिन साहूकार फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर सख्ती थी। रामस्वरूप, तेरे पास अब चुकाने का कोई उपाय नहीं बचा। जमीन मेरे नाम लिख दे, वरना अदालत में खींच दूंगा। रामस्वरूप ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मथुरा बाबू मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं मजदूरी करूंगा, शहर जाऊंगा, लेकिन जमीन नहीं दूंगा। यही मेरी मां है। ठीक है, फिर देख लूंगा। उस दिन के बाद से रामस्वरूप का चैन छिन गया। वह रात दिन सोचता कि कैसे साहूकार के चंगुल से निकले। शहर जाने का फैसला रात को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रामस्वरूप ने पत्नी से कहा, शांता अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं शहर जाऊंगा, वहां मजदूरी करूंगा, जो भी कमाऊंगा उससे बच्चों की पढ़ाई और कर्ज चुकाऊंगा। शांता की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों से धरती मां का साथ दिया है, अब उसे छोड़कर जा रहे हो? रामस्वरूप ने धीरे से कहा, धरती को छोड़ नहीं रहा, बस वक्त की मार सहने जा रहा हूं। एक दिन लौटकर फिर इसी मिट्टी में हल चलाऊंगा। अगली सुबह रामस्वरूप फटे झोले में 2 जोड़ी कपड़े डालकर शहर की ओर निकल पड़ा। बच्चे उसे जाते हुए देख रो रहे थे। मां ने आंचल से आंखें पोंछीं। रामस्वरूप ने दिल में ठान लिया, मुश्किल चाहे जितनी आए, लेकिन मैं साहूकार के चंगुल से अपनी जमीन को बचाकर रहूंगा। रामस्वरूप पहली बार गांव से बाहर इतने लंबे सफर पर निकला था। बस के डगमगाते पहिए, खिड़की से झांकते ऊंचे ऊंचे मकान और भीड़ देखकर उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। शहर की सड़कों पर दौड़ती मोटरें, जगमगाती दुकानें और भीड़-भाड़ उसे हैरान कर रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, वाह रे किस्मत, यहां लोगों के पास इतना सब कुछ है और मेरे गांव के बच्चे एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। उसने झोला कंधे पर डाला और काम की तलाश में निकल पड़ा। सुबह सुबह वह एक चौक पर पहुंच गया, जहां सैकड़ों मजदूर खड़े थे। कोई ठेकेदार आता और अपनी जरूरत के हिसाब से मजदूर चुनकर ले जाता। एक ठेकेदार ने रामस्वरूप को देखा और कहा, तू ईंट ढो पाएगा? हां मालिक, रामस्वरूप ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उस दिन से उसकी मजदूरी शुरू हुई। सिर पर ईंटों का बोझ, हाथों में छाले और धूप से झुलसती पीठ, यही उसकी नई जिंदगी थी। शाम को जब उसे मजदूरी का 100 रुपया मिला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, भले ही मुश्किल है, लेकिन इससे घर चल सकता है। बच्चों की पढ़ाई भी होगी और कर्ज भी चुकाऊंगा। लेकिन शहर सिर्फ चमक दमक नहीं था, वहां अंधेरा भी था। ठेकेदार अक्सर मजदूरों का पैसा काट लेता। कभी कहता, आज काम ठीक से नहीं हुआ, तो कभी सीमेंट ज्यादा गिरा दिया, पैसे कटेंगे। रामस्वरूप बेबस होकर सब सह लेता। गांव की याद उसे हर पल सताती। रात को झुग्गी में लेटकर वह बच्चों के चेहरे याद करता और आंसू बहाता। इधर गांव में हालात और बिगड़ रहे थे। शांता अकेली खेत और घर दोनों संभाल रही थी। बूढ़ी मां की तबीयत खराब रहने लगी थी। गुड़िया रोज स्कूल जाने के साथ साथ घर का सारा काम करती। एक दिन राकेश ने मां से कहा, मां, मैं भी पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा, पिताजी अकेले सब नहीं कर पाएंगे। शांता ने बेटे का सिर सहलाया। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना है
कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। अगर तुम भी खेत मजदूरी करने लगोगे तो उनका सपना टूट जाएगा। राकेश चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। एक दिन रामस्वरूप को ठेकेदार ने ऊंची बिल्डिंग पर काम के लिए भेजा। उसने पूरी मेहनत से ईंट और सीमेंट ढोया, लेकिन शाम को जब मजदूरी मांगी तो ठेकेदार बोला, तूने काम ठीक से नहीं किया, तेरा पैसा कट गया। रामस्वरूप गुस्से से कांप उठा, पर बोल न पाया। ठेकेदार के साथ गुंडे खड़े थे। गरीब की आवाज दबा दी जाती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया। उसी दिन काम करते करते उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। हाथ में गहरी चोट आई, खून बहने लगा। साथ ही मजदूरों ने उसे उठाया और पास के अस्पताल पहुंचाया। सरकारी अस्पताल में हालत बेहाल थी। टूटी खाटें, गंदगी और मरीजों की भीड़ देखकर रामस्वरूप का दिल कांप गया। डॉक्टर ने पट्टी की और दवाई लिख दी, लेकिन बोला दवाई बाहर से खरीदनी होगी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मजदूर साथियों से उधार मांगा और दवाई ली। उस रात वह बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। क्या मैं इस तरह बच्चों का भविष्य संवार पाऊंगा, या जिंदगी इसी तरह मजदूरी और दर्द में कट जाएगी? लेकिन अगले ही दिन मजदूरों में से एक बुजुर्ग ने उसे हिम्मत दी। भाई, हिम्मत मत हार। हम जैसे गरीबों का सहारा सिर्फ मेहनत और धैर्य है। तू टिके रह, एक दिन वक्त बदलेगा। रामस्वरूप ने उस बुजुर्ग की बात दिल में उतार ली। उसने तय किया, चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने देगा और साहूकार से अपनी जमीन बचाएगा। गांव में रामस्वरूप के बिना घर जैसे अधूरा हो गया था। शांता और गुड़िया दोनों मिलकर घर और खेत संभालती, लेकिन गांव का माहौल बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं था। एक दिन जब गुड़िया खेत से लकड़ी बटोर कर लौट रही थी, तो गांव के कुछ आवारा लड़के उसके रास्ते में खड़े हो गए। वे हंसते हुए बोले, अरे गरीब किसान की बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, हमारे घर झाड़ू पोंछा ही करेगी। गुड़िया ने सिर झुकाकर जल्दी से रास्ता बदल लिया। वह घर आकर मां से लिपट कर रो पड़ी। मां, क्या सच में लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? शांता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हक हर किसी को है, बस समाज की सोच छोटी है। तू पढ़ेगी और एक दिन सबको दिखाएगी कि गरीब किसान की बेटी भी किसी से कम नहीं। उधर राकेश स्कूल में पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास सही कपड़े नहीं थे, न किताबें पूरी। दोस्त चिढ़ाते, अरे ये देखो किसान का बेटा, जूते तक फटे हुए हैं। राकेश का मन टूट जाता, लेकिन वह याद करता, पिताजी खेत में खून पसीना बहा रहे हैं। अगर मैं हार गया तो उनका सपना टूट जाएगा। उसने रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। गांव का मास्टर जी भी उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। साहूकार मथुरालाल को खबर मिली कि रामस्वरूप शहर में मजदूरी कर रहा है और धीरे धीरे पैसे भेज रहा है। यह सुनकर वह जल उठा। उसने एक दिन गांव के चौपाल पर सबके सामने ऐलान किया, अगर रामस्वरूप अगले महीने तक पूरा ब्याज नहीं देता तो मैं उसकी जमीन पर हल चलवा दूंगा और उसकी बेटी गुड़िया को अपने घर नौकरानी बना लूंगा। गांव वाले सन्न रह गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मथुरालाल का विरोध करे। ये खबर शांता तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने बच्चों को समझाते हुए कहा, डरना मत, तुम्हारे पिताजी हमें बचाएंगे, हमारी जमीन कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। रामस्वरूप हर महीने थोड़ा बहुत पैसा भेजता और साथ में चिट्ठी लिखता। एक चिट्ठी में उसने लिखा, प्यारी शांता, माँ और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। मैं यहां मेहनत कर रहा हूं। चोट लगी थी लेकिन अब ठीक हूं। राकेश की पढ़ाई मत रुकने देना। गुड़िया को कहना कि हिम्मत रखे और मुकेश को कहना कि पढ़ाई के साथ खेत की देखभाल करे। जल्द ही मैं साहूकार का पूरा कर्ज चुका दूंगा। शांता चिट्ठी पढ़कर रो पड़ी। बच्चों ने भी सुना और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। गांव में हर महीने पंचायत बैठती थी। इस बार साहूकार ने वहां दबाव डाला। रामस्वरूप का कर्ज बढ़कर 20,000 हो गया है। ब्याज चुकाने की उसकी औकात नहीं। पंचायत फैसला करे। गांव के बुजुर्ग चुप थे। तभी बूढ़ी सरस्वती देवी कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह जमीन मेरे पति और बेटे की मेहनत से बनी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, यह जमीन मेरे बेटे की रहेगी। साहूकार ने ताना मारा, अम्मा, तू बूढ़ी हो गई है, तेरे बेटे को कह, अदालत में देख लेंगे। पंचायत में कोई रामस्वरूप का पक्ष नहीं ले पाया। इसी बीच स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। राकेश ने कड़ी मेहनत से पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, यह लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। राकेश का चेहरा खिल उठा। उसने मां से कहा,
देखना माँ, एक दिन मैं अफसर बनकर इस गांव से गरीबी और साहूकार दोनों को मिटा दूंगा। शांता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन हालात आसान कहां थे। अगली ही रात अचानक तेज आंधी तूफान आया। खेत में जो थोड़ी बहुत फसल खड़ी थी वह भी बर्बाद हो गई। कच्चे मकान की छत उखड़ गई। मुकेश डरकर मां से चिपक गया, मां, ये क्यों हो रहा है? भगवान हमसे नाराज क्यों है? शांता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस बच्चों को सीने से लगा लिया। शहर में मजदूरी करते करते महीनों बीत गए। रामस्वरूप की मेहनत देखकर कई साथी मजदूर उसका सम्मान करने लगे। एक दिन एक ठेकेदार ने कहा, अरे भाई, तू बहुत ईमानदारी से काम करता है। मेरे जानकार एक फैक्ट्री मालिक को अच्छे मजदूर चाहिए। वहां मजदूरी ज्यादा मिलती है और काम भी लगातार रहता है। अगर चाहे तो मैं तेरा नाम बता दूं। रामस्वरूप के दिल में उम्मीद जगी। उसने तुरंत हामी भर दी। फैक्ट्री में काम वाकई ज्यादा था, लेकिन मजदूरी भी दोगुनी थी। दिन रात मशीनों के बीच काम करते हुए वह थक जाता, लेकिन घर की याद और बच्चों का भविष्य उसे हिम्मत देता। हर महीने वह थोड़े थोड़े पैसे गांव भेजने लगा। इससे शांता ने कर्ज का कुछ ब्याज चुकाया, बच्चों की किताबें खरीदी और घर थोड़ा संभलने लगा। मथुरा लाल यह सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठा। यह किसान अगर कर्ज चुका देगा तो मेरी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। मुझे ऐसा नहीं होने देना। उसने अपने गुंडों को बुलाया और चाल चली। गांव में खबर फैला दो कि रामस्वरूप शहर में और कर्ज में डूब गया है, और अगर पैसे नहीं चुकाए तो उसकी बेटी को मेरे घर आना होगा। यह सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। एक शाम गुड़िया स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में साहूकार के गुंडों ने उसका रास्ता रोका। अरे छोरी, तेरे बाप का कर्ज नहीं चुक रहा, क्यों ना तू ही हमारे मालिक के घर चली आ। गुड़िया कांप गई। उसने हिम्मत जुटाकर पत्थर उठाया और चिल्लाई, हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। मैं गरीब की बेटी हूं, पर इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। गांव के कुछ लोग दौड़े और गुंडों को भगा दिया, लेकिन यह घटना पूरे परिवार के लिए गहरी चोट थी। शांता ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, कब तक हमारी परीक्षा लोगे? इधर राकेश पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रहा था। इस बार उसने जिले की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया और अखबार में उसका नाम छपा। मास्टर जी ने गर्व से कहा, देखो, यह लड़का एक दिन आईएएस बनेगा। तब गांव में किसी साहूकार की हिम्मत नहीं होगी कि गरीबों का खून चूसे। राकेश ने अखबार मां को दिखाया। शांता की आंखें गर्व से चमक उठीं। उधर रामस्वरूप फैक्ट्री में जी जान से काम कर रहा था, लेकिन एक दिन मालिक ने मजदूरों से कहा, फैक्ट्री घाटे में है, अब मजदूरी आधी कर दी जाएगी। मजदूरों ने विरोध किया, लेकिन मालिक के गुंडों ने सबको धमका दिया। रामस्वरूप ने मन में सोचा, फिर वही धोखा। गरीब की मेहनत का मूल्य कोई क्यों नहीं समझता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा और साहूकार को सबक सिखाऊंगा। गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। साहूकार ने पंचायत में दोबारा कहा, अगर अगले महीने तक पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं जमीन पर कब्जा कर लूंगा और सब गांव वाले गवाह होंगे। यह सुनकर शांता टूट गई। उसने मां सरस्वती देवी से कहा, अम्मा, अब तो लगता है हमारी जमीन हाथ से चली जाएगी। सरस्वती देवी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बहू, मेरा बेटा ऐसा नहीं होने देगा। वह लौटेगा और इस जुल्म का अंत करेगा। शहर की ठंडी बेरहम हवा में कई साल मजदूरी करने के बाद रामस्वरूप ने थोड़ी रकम जोड़ ली थी। कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया था, लेकिन अब वह और दूर रह नहीं पा रहा था। एक सुबह उसने झोला उठाया और गांव की ओर रवाना हो गया। बस से उतरते ही उसने अपने खेतों की मिट्टी को छुआ और आंसुओं से भर आया, मां, मैं लौट आया हूं, अब कोई तेरे आंचल को छू भी नहीं पाएगा। बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। शांता की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। साहूकार को जैसे ही पता चला कि रामस्वरूप लौट आया है, वह गुंडों के साथ खेत पर पहुंच गया। अरे, तू आ ही गया, अच्छा हुआ। अब हिसाब कर ले, ब्याज समेत तेरे ऊपर अभी भी 5,000 बाकी है, नहीं तो जमीन मेरी। रामस्वरूप ने जेब से पैसे निकाले और सबके सामने फेंक दिए। ले, ये रहा तेरा पैसा, अब मेरी जमीन की तरफ आंख उठाकर मत देखना। साहूकार तिलमिला गया, इतनी जल्दी कैसे चुका दिया? जरूर चोरी डकैती की होगी। रामस्वरूप ने गुस्से से कहा, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। चोरी डकैती तेरे जैसे लोग करते हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। गांव वाले पहली बार किसान को इतनी हिम्मत से बोलते देख दंग रह गए। इसी बीच राकेश ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरे जिले में टॉप की।
अखबारों में उसकी फोटो छपी। गांव के मास्टर जी ने खुशी से कहा, देखो, किसान का बेटा चमक रहा है, यही असली जीत है। राकेश ने पिता के चरण छुए और बोला, बाबा, अब मैं अफसर बनकर दिखाऊंगा। हमारी गरीबी और इस गांव का दर्द मैं मिटाकर रहूंगा। रामस्वरूप की आंखें गर्व से भीग गईं। गुड़िया ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पढ़ाई जारी रखी और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इससे घर में थोड़ी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं टीचर बनूंगी और अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाकर साबित करूंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं। शांता ने उसे गले से लगा लिया। साहूकार हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव में अफवाह फैलाई, रामस्वरूप ने पैसा तो चुका दिया, लेकिन अब फिर कर्ज मांगने आएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहो। लेकिन इस बार गांव वाले रामस्वरूप के साथ खड़े हो गए। नहीं मथुरालाल, अब तेरी नहीं चलेगी, यह किसान हमारे लिए मिसाल है। साहूकार गुस्से में वहां से भाग गया। उसकी पकड़ टूट चुकी थी। कुछ ही सालों बाद राकेश ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और अफसर बन गया। पूरे गांव ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। रामस्वरूप ने गर्व से कहा, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने गरीबी और कर्ज से लड़ाई लड़ी, लेकिन असली जीत मेरे बच्चों की है। गांव में पहली बार लोग साहूकार से डरना छोड़कर किसान को सम्मान देने लगे। रामस्वरूप बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब उसके खेत हरे भरे थे, बेटे बेटी कामयाब थे और गांव उसे धरती का बेटा कहकर पुकारता था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे भगवान, तूने देर से ही सही मगर इंसाफ दिया। अब यह धरती मेरे बच्चों के सपनों को हरियाली देगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।